मरकरी अगर वर्गो के फर्स्ट एंगल पर हो, वो जीनियसली मेरिटफुल एक्यूरेट डिसीजंस लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रियलिटीज। मनी मेकिंग या मटेरियल एडवांटेजेस की तरफ बढ़ सकेंगे, इज्जत अफजाई के काम कर सकेंगे, आपकी खुद की ख्वाहिश लीगल एक्टिविटीज की होगी, आपकी खुद की ख्वाहिश ज्यादा प्रोग्रेसिव एंड ज्यादा अचीवमेंट्स की तरफ होगी। दिस इज अ टाइम जो आपकी नेचर में चेंजेस ला देगा। अब आप अपने मिशंस के साथ सिंसियर हैं। अस्सलाम वालेकुम वर्गोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। 9 सितंबर से 15 सितंबर तक बहुत सारी ऐसी फेवर्स वर्गोज के लिए मौजूद हैं कि अगर वो अपने किसी मकसद ज़िंदगी को, किसी मामलात ज़िंदगी को, किसी रिश्तेदारी के मामलात को रिजॉल्व करना चाहेंगे तो टाइम बिहेवियर उन्हें फेवर्स देगा। वजह क्या है कि आपका रूलिंग प्लैनेट इस वक्त आपके फर्स्ट एंगल पर है। एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज, एस्ट्रोलॉजिकल रूल बुक, एस्ट्रोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस के मुताबिक मरकरी अगर वर्गो के फर्स्ट एंगल पर हो, वो जीनियसली मेरिटफुल एक्यूरेट डिसीजंस लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रियलिटीज। अगर किसी ने प्यार का इजहार किया है तो उसका जवाब आपकी तरफ से बहुत मोहब्बत से जाएगा। अगर आपने अपने लिए किसी मकसद को हासिल करने के लिए कोई प्लान बनाया है तो वो बहुत ही इफेक्टिव, एक्यूरेट एंड फास्ट प्लान होगा। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन में कुछ ज़ोफ, कुछ लैकिंग देखते थे तो उम्मीद ये है कि ड्यू टू द सपोर्ट ऑफ मरकरी आपके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स मैजिकल बिहेव करेंगी, एक्सप्लेनेशन आइडियल होंगी। इवन चाहे बोल कर एक्सप्लेन करें, चाहे लिख कर करें, दोनों अंदाज से उसमें तफसील होगी, तशरीह होगी। आपके लिए सूरज भी आपके फर्स्ट एंगल पर है तो उसका आखिरी हफ्ता सूरज का आपके फर्स्ट एंगल पर, बट बहरहाल वो प्रोडक्टिव है। फर्स्ट एंगल पर सूरज जाती नौयत की कमजोरियों को दूर कर देता है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं था, ब्रेवरी नहीं थी, लीडरशिप क्वालिटी नहीं थी, डिसीजन पावर नहीं थी, उन चीज़ों को ये इन्हांस करता है। ओवर थिंकिंग, खौफ, गम और हसासियत, सेंसिटिविटी, उन्हें ये रिपेयर करता है। मरकरी के साथ मिलकर इसकी स्ट्रेंथ और बढ़ जाती है। मरकरी की स्ट्रेंथ सूरज के साथ मिलकर बढ़ जाती है। सो इन दोनों क्वालिटीज़ के इवज़ आप ज़्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड फील करेंगे, ज़्यादा अच्छे अंदाज से अपना दिन गुजार सकेंगे, आदतों पर काबू पा सकेंगे, मनी मेकिंग या मटेरियल एडवांटेजेस की तरफ बढ़ सकेंगे, इज्जत अफजाई के काम कर सकेंगे, आपकी खुद की ख्वाहिश लीगल एक्टिविटीज़ की होगी, आपकी खुद की ख्वाहिश ज़्यादा प्रोग्रेसिव एंड ज़्यादा अचीवमेंट्स की तरफ होगी। सो दिस इज़ अ टाइम जो आपकी नेचर में चेंजेस ला देगा। अब आप अपने मिशंस के साथ सिंसियर हैं तो नेचर या अल्लाह की नेमतें इस सोलर सिस्टम के तौर पर आपको फ़ायदा दे रही है। दूसरी खबर सुनिए, वीनस आपके सेकंड एंगल पर है और वो सेकंड एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। ये बहुत अच्छा सीजन होता है जब वीनस साल में आपके लिए आपके सेकंड एंगल पर आता है। एक दफ़ा आता है, लिब्रा एंगल पर है इस वक्त, लंबा नहीं है। वीनस एक शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, 24-25 तारीख तक रहेगा सितंबर की। सो तब तक यू आर इन अ गोल्डन फेज इन योर मटेरियल एडवांटेजेस। जॉब हासिल करने के लिए, सरकारी जॉब हासिल करने के लिए, जॉब से बिजनेस में आने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, मल्टीटास्किंग करने के लिए, या फिर कर्जे उतारने के लिए, रिजर्व्स क्रिएट करने के लिए, फैमिली वेलफेयर के लिए ये बेहतरीन टाइम है बाय द सपोर्ट ऑफ नेचर। इसमें आपका कोई कमाल नहीं, जैसे दौर ही अच्छा आ जाए और आपकी कारकर्दगी बढ़ जाए या आपके मुनाफों में इजाफा हो जाए, दिस इज़ पॉसिबल। मार्स आपके 11th एंगल पर है, दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर रिकवरी ऑफ लॉसेस, दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर फैमिली लाइफ, दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर सडन गेन्स, दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर टीम वर्क, दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर फिजिकल स्ट्रेंथ, this is very good for your traveling sector, this is very good for your immigration। so इतने फायदे आपको मार्स से मिल रहे हैं। जुपिटर आपके लिए इस वक्त आपके 10th एंगल पर है, सो यू आर लकी इन योर कैरियर आल्सो। जो कामयाबियां आप अपने प्लान से हासिल करेंगे, जो कामयाबियां आप अपनी मेहनत से हासिल करेंगे, जो कामयाबियां आप पार्टनरशिप से हासिल करेंगे, उसमें 40% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है बाय द सपोर्ट ऑफ जुपिटर। दैट इज द लकी फैक्टर। अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंजेस इन द सोर्स ऑफ इनकम बाय द जुपिटर।
सैटर्न इस वक्त रेट्रोग्रेड है, सो यू हैव टू केयरफुल इन द रिलेशंस, वो 7th एंगल पर रेट्रोग्रेड है। तो अगर रिलेशनशिप में कुछ कमियां चल रही हैं तो उसको बहुत हद तक तो वीनस ही कवर कर देगा, दैट इज अ प्लैनेट ऑफ लव एंड केयर। बहुत हद तक मार्स कवर कर देगा, बहुत हद तक मरकरी कवर कर देगा, लेकिन फिर भी सैटर्न ज़्यादा ताकतवर रहेगा। वो कहीं ना कहीं आपको टेस्ट करता रहेगा। अगर आप अनसिंसियर हैं अपने रिलेशन में, स्पेशली लव रिलेशंस में, अगर आप कुछ चीट कर रहे हैं, सॉरी टू से, अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा अफेयर्स, तो वो आपके लिए ट्रबल मेक कर सकते हैं। वैसे ही नहीं करने चाहिए, बट फिर भी आप थोड़ा ध्यान रखिए। जो चीज़ें आप खुद अपनी विल, अपनी स्किल्स, अपनी प्लानिंग, अपनी अवेलेबल रिसोर्सेज, अपनी स्पिरिचुअल एबिलिटीज़, अपने एफर्ट से कर जाएं, वो तो कामयाबी है, आपको मुफ्त में मिली है। अगर कुछ रुकावटें महसूस करें, इरिटेशंस, अग्रेशन, फिजिकल लेथार्जिक, ये चीज़ों को कवर करने के लिए सूर्य शम्स ज़रूर पढ़ें एंड रूबी ज़रूर पहने। ये दो ऐसे रेमेडीज सोर्सेज हैं जो आपको स्पिरिचुअली भी एंड साइंटिफिकली भी बैलेंस कर देंगे। रूबी बस नेचुरल लीजिएगा, सिंथेटिक या लैब क्रिएटेड रूबी काम नहीं करते या कम काम करते हैं, एंड फिर वो टाइम बहुत ज़ाया होता है। आप अगर स्टोन आइडेंटिफिकेशन, स्टोन ग्रेडिंग के खुद एक्सपर्ट हैं तो मुश्किल नहीं होगी, आप कहीं से भी बाय कर ले। लेकिन अगर आपको स्टोन बाय नहीं करना आता तो फिर एस्ट्रोजेम्स ने ये सारा एहतमाम कर रखा है। प्रोफेशनल जिमोलॉजिस्ट इन्वेस्टमेंट्स करके दूसरे ममालिक से स्टोन यहाँ मंगवाना, फिर यहाँ से पूरी दुनिया में डिस्पैच करना, पूरा सेटअप ऑनलाइन स्टोर की सूरत में मौजूद है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। अगले हफ्ते 2 मेजर चेंजेस हैं वर्गोज़, उन्हें इग्नोर मत करिएगा। एक तो चांद ग्रहण होगा, उसकी तफसील भी जल्द 1-2 दिनों में आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। दूसरा, सूरज जो इस वक्त आपके लिए आपके फर्स्ट एंगल पर है, इसने अगले हफ्ते आपके सेकंड एंगल पर चले जाना है। वहाँ भी ये पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिविटी के रुख अलग होंगे। वो तफसील अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती है, तो अगले ही हफ्ते बयान करूंगा। आज के दिन के लिए इतना ही। मैंने कोशिश तो की जितनी भी इस वक्त प्लानिटरी एक्शंस आपकी फेवर में हैं सभी तफसील से बयान कर दूं। उम्मीद है आपके ज़्यादातर सवालों के जवाब भी हो गए होंगे। बट कोई चीज़ अगर मैं मिस कर गया हूँ टाइम की किल्लत की वजह से, तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा। मैं कोशिश तो करूँगा कि हर कमेंट का वहीं जवाब दे दूँ, बट अगर वहाँ जवाब ना दे सका और कोई कंबाइंड क्वेश्चन हुआ तो फिर उसको अगली वीडियो में ज़रूर तफसील से बयान करूँगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह ही रहती हैं। अगर मेरा ये कैलेंडर समझाना, सोलर सिस्टम में होने वाले इवेंट्स को आपके सामने डिफ़ाइन करना और अल्लाह ताला की इस नेमत को, इस साइंस को, उसके नॉलेज को आप तक पहुंचाना अगर आपको अच्छा लगता हो तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वर्गोज़, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन से पहले ही हम 6 लाख सब्सक्राइबर का संग मील अबूर कर चुके हैं। उस मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया आप लोगों के लिए। आप लोगों की मोहब्बत मेरे लिए बड़ी मायना खेज़ है, बट अगली मंजिलों के लिए आपकी मज़ीद मोहब्बत दरकार होगी। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वो हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। जो हम मेहनत कर रहे होते हैं उसमें हमारे लिए पैशन की वजह बनती है। मेरी टीम के जोश व खरोश में बड़ा इजाफा होता है। सो आपकी इन्हीं मोहब्बतों का आगे भी तलबगार रहूँगा। अपनी दुआओं में अब याद रखिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।